चाहत हुई तेरे नाम। नाश्ता कर लिया तुमने? नहीं, नाश्ता मैं अम्मी की तरफ करूंगी जाके। अम्मी की तरफ जा रही? हाँ, मैंने सोचा अम्मी की तरफ चली जाऊं। खैरियत? मुझे तबीयत ठीक? ऐसी कोई बात नहीं है, बस वैसे ही। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर इतनी सुबह सुबह? ठीक है, चली जाओ। अब ये बता दो कि वापस कब आओगे? मैंने वापस आने के बारे में अभी सोचा नहीं। क्या मतलब है तुम्हें? अशरफ, मतलब तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, समझाने की जरूरत नहीं है। जो है, अब तक तुमने जो कुछ भी कहा है मैंने वो किया। और क्या चाहती हो बता दो, वो कर देता हूं। कुछ नहीं, मैं बस चाहती हूँ कि अम्मी की तरफ चली जाओ। ठीक है, जाओ। तुम नाश्ता? हाँ कर। ठीक है, ओके। ठीक है, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। अशर, तुम क्या समझते हो? मुझे तुमसे दूर रहकर खुशी मिलती है। तुम क्या जानो, तुमसे जुदा होने का ना पहले कभी सोचा था ना अब। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रही हूं कि मैं तुम्हारी जिंदगी के अधूरेपन को दूर कर सकूं। प्लीज मुझे गलत मत समझना। मैं पहले भी तुम्हारे साथ थी और आज भी तुम्हारे करीब हूं। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करना। प्लीज। मामा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि जोया अपने घर जा रही है? मुझे क्या जरूरत थी बताने की? तुम्हारी बीवी है, तुम्हें बता देती। मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ उसने मुझे क्यों नहीं बताया। वो जानती थी अगर मुझे बताएगी तो मैं उसको उसके घर नहीं जाने दूंगा। अच्छा, तो तुम्हें क्या परेशानी है उसके जाने से? तुम्हारा ख्याल रखने के लिए हिरा मौजूद है ना, जो काम कहोगे कर देगी। मामा प्लीज, जिस काम को करने के लिए मेरा दिल और दिमाग तस्लीम नहीं करता उसके लिए मुझे मजबूर ना करें। देखो, अब वो तुम्हारी बीवी है और तुम्हारे घर में है, इसका ख्याल तो तुम्हें रखना ही पड़ेगा और कबूल भी करना पड़ेगा। क्या हाल है हीरा के? कुछ हालचाल पूछा उसका तुमने? 2-3 दिन से तो बात नहीं हुई। ठीक ही होगी। क्या मतलब ठीक ही होगी? तुमने देखा नहीं था उसके शौहर का रवैया हमारे सामने कैसा था? बाद में तो पता नहीं कैसा सुलूक करता होगा वो हीरा के साथ। हाँ बहन, बस दुआ कर मेरी बेटी खुश रहे। करूंगी आज उसे फोन। हाँ, फोन करके पूछ लिया करो। नूरी, नूरी। अच्छा, चाय? मैंने नूरी को बुलाया था। मैंने नूरी को मना किया। मैंने उससे कहा है कि आपके सारे काम मैं खुद करूंगी, वो नहीं। क्या आप मेरे हाथ की चाय नहीं पियेंगे? देखो इरा, लेट मी बी वेरी क्लियर टू यू। तुम यहाँ इस घर में मेरी मर्जी से नहीं आई हो। जिसकी मर्जी से आई वो मेरी माँ है, उसके साथ अपना ताल्लुक अच्छा बना के रखो। मुझसे कोई तवक्को मत रखना प्लीज। जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि आप मेरे साथ कोई नाइंसाफी नहीं करेंगे। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती कि आजकल लोगों को एक वहम हो गया कि दूसरा इंसान शायद रोबोट है, जिसकी कोई फीलिंग नहीं है, कोई एहसास नहीं।
जिसको जब चाहेंगे कहीं भी मोड़। थैंक यू बट नो थैंक यू। बेगम साहबा, ये जो नई बीबी जी हैं, ये तो कमरे में बंद रहती हैं, बाहर निकलती ही नहीं। अरे तो कसूर हमारे अशर का भी है ना, वो उसे बीवी ही नहीं मानता, वो बेचारी क्या करे। तो आप उनसे बात करें ना, समझाएं उनको। अरे क्या बात करूं, उसकी तो बस एक ही रट है कि आपने शादी कराई है, मैं नहीं जानता। अब तो सोया बीबी भी नहीं है, फिर भी ना उनके हाथ से चाय पीते हैं और ना ही खाना खाते हैं। क्या करें, जी मुश्किल में पड़ गई। चाहत हुई तेरे नाम, चाहत हुई तेरे नाम। मैं घर तो जा रहा हूं लेकिन घर पर कौन होगा? सोया तो है नहीं। हेरा से बात करने को मेरा दिल नहीं चाहता, वही रोज रोज एक ही बात। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो बेटा, बैठो। क्या बात है, ठीक हो ना तुम? ठीक हूँ। मुझे मालूम है हेशर ने तुम्हें दिल से कबूल नहीं किया, लेकिन तुम यकीन रखो कि इंशाल्लाह एक न एक दिन तुम्हें जरूर अपना लेगा। वो मुझे कबूल करें या ना करें, ये तो उनकी मर्जी है ना। देखो बेटा, तुम उसके सामने ना जरा बंठन के रहा करो, ताकि उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा हो। यूं उदास ना रहा करो। एक इंसान मुझे कबूल ना करने का फैसला कर चुका है, अब ये सब करने का कोई फायदा भी तो नहीं। ऐसे में इंसान की सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम फिक्र ना करो। देखो मैं सब कुछ ठीक कर लूंगी। मैं जैसा जैसा कहूं ना, तुम बस वैसे वैसे करती जाओ, सब ठीक हो जाएगा। जी। एक मिनट। अशर, तुम इस वक्त यहाँ? हाँ, वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हुई ना बात। बस अब बहुत मुस्कुरा के और शो हो के उससे मिलना। अच्छा, उसे ये एहसास ना होने देना कि तुम्हें उसकी किसी बात से परेशानी। जी।
आशा, तुम्हें आज यहाँ आने के बजाय घर जाना चाहिए था। जो है मेरा घर वहां है जहाँ तुम। बच्चों की तरह जिद मत करो। तुम जानते हो कि अम्मी ने तुम्हारी दूसरी शादी की जिद क्यों की थी, और मैं भी तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में मुकम्मल देखना चाहती हूँ। फिर ये बिला वजह की जिद क्यों? बिला वजह की जिद नहीं है सोया। मैं किसी ऐसी चीज को कबूल नहीं कर सकता, इसके लिए मेरा दिमाग ही ना मानता। तुम उसे मुंह से कबूल कर चुके हो तो दिल से भी करना पड़ेगा। मैं नहीं कर सकता। और कुछ? कितनी देर हो गई तक वापस नहीं आया, और फिर कोई खैर खबर भी नहीं है, फोन भी नहीं उठा रहा। तो मैं आज रात यहीं पर रहना चाहता हूँ, और अगर तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो, मैं कहीं और चले जाऊंगा। और इसके अलावा मैं और कोई बात नहीं सुनना चाहता। अच्छा, अम्मी को तो बता दो, वरना उन्हें लगेगा कि मैंने तुम्हें रोका है और मेरा इमेज खराब होगा उनके सामने, और वैसे भी वो परेशान हो रही होंगी। होती है तो होने दो। तो किसी को मेरी परेशानी की फिक्र नहीं है तो मैं क्यों सबका ख्याल करूं? अच्छा ठीक है, तुम मत बताओ, मैं ही बता देती। ठीक है, जिसको बताना बता बारे में। क्या वो तुम्हारे पास आ गया? दिमाग ठीक है? अरे तुमने उसे रुकने क्यों दिया? तुम उसे अभी भेजो, अभी के अभी, समझी? अम्मी, मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो जिद पर अड़ा हुआ है। कैसी जिद? अशर कोई छोटा बच्चा है जो जिद पे अड़ा हुआ है? मैंने उससे दूर होने का फैसला इसीलिए किया था कि शायद कुछ बात बन जाए, लेकिन तुम फोन दो अशर को, मैं पूछूं उससे कि आखिर वो हिरा के खानदान के सामने हमें बेइज्जत करवाना चाहता है? अम्मी अभी तो आप रहने दें, क्योंकि अभी वो बहुत अपसेट है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आज उसे समझा दूं। देखो हिरा भी इंसान है, उसके भी कुछ अरमान है। तुम अशर को अच्छी तरह समझा देना कि कल ये ड्रामा न करे तो बेहतर होगा। जी। सॉरी बेटा। अशर, तुम जाते रहे, लेकिन एक बात याद रखना। कौन सी बात? तुमने मुझसे वादा किया कि आज तुम घर जाओगे, और मैं अपना वादा पूरा करूंगा, मैं घर जाऊंगा, मगर उससे पहले तुम्हें भी मेरी एक बात माननी। कौन सी बात? तो मैं फोन पे बताऊं। खुदाफिज। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए भाई, आज हमारी समदन साहिबा तशरीफ लाइए। आइए आइए, बैठिए। शुक्रिया। नूरी, नूरी, जी।
भाई हमारी समधन आई है, जल्दी से इनके लिए चाय ले आओ और साथ में कुछ खाने पीने का। जी। अरे नहीं नहीं, अपना ही घर है, आप तकल्लुफ मत कीजिए। अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी समधन हमारे घर आए और बगैर कुछ खाए पिए चली जाए? ये खाया पिया तो अपने घर में जाता है ना। जी, जैसे आपकी मर्जी। हीरा बेटी कैसी है? हीरा हीरा माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी है आपकी बच्ची। बहुत शुक्रिया। ये तो बहुत अच्छी बात होती है कि सास को बहू पसंद आ जाए, घर का माहौल अच्छा रहता है। जी, हीरा में माशाल्लाह वो तमाम खूबियां हैं जो मुझे पसंद है। अशर बेटा कहाँ है? ऑफिस गए हुए हैं? जी जी ऑफिस गया है। अरे भाई कहाँ रह गई, चाय लेके आओ जल्दी। और आप ठीक है? अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक ठाक। हेलो अलमास, कैसी हो तुम? और अचानक कहाँ गायब हो गई थी? यार बस एक जरूरी काम से दुबई जाना पड़ गया, वहां कुछ दिन लग गए और जल्दी में बता भी नहीं सकी। तुम बताओ कहाँ हो, कैसी हो? मैं तो आजकल अम्मी के घर पे हूँ। अम्मी के घर पर? मगर क्यों? जब मिलोगी तो बताऊंगी, किसी दिन चक्कर लगाओ ना। अरे किसी वक्त क्यों, कल ही आती हूँ ना, फिर गपशप करते हैं। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। हाँ हाँ ओके, कल मिलते हैं। खुदा हाफिज। चाहत हुई तेरे